बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको लाहौरी चना चाट बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसान है। तमाम चीज़ें घर से मिल जाती हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छी चाट बनाएंगे। और मैं आपको जो इसमें मैंने चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपने सब 1 किलो आलू लेने हैं, उनको आपने अच्छे से उबाल लेना है और एक बाउल लेना है और उस बाउल में आपने ये आलू काट देने हैं, जिस तरह के मैंने बॉईल करके ये आलू काट दिए हैं। और इसके बाद आपने 1 कप बॉयल चने लेने हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हुए हों, जो कि बहुत नरम, इस तरह के आपने बॉयल करके रखने हैं। 2 चम्मच मीठी चटनी, वो भी आपने कटोरी में रख लेनी है। और ग्रीन चटनी पुदीने वाली, वो 1 कप आप रख लीजिए। इसके बाद इमली की चटनी 1 डोंगा अपने पास रख लें और इसको बना के चाट पे डालना है। अब आपने सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट लें और प्याज भी आपने बारीक बारीक काट लेना है, जो कि हमने इसको चाट में डालना है। और पुदीना वो भी आप साफ़ करके इसको भी रख लें। अब मैंने 1 किलो दही लिया है, जो कि फ़्रेश दही है। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें आप 2 चम्मच चीनी का डाल के भी फेंट सकते हो, लेकिन अगर आप चीनी नहीं पसंद करते तो आप इस तरह सादी दही फेंट लें। और अब आप एक आप डोंगा लें और उस डोंगे में आपने जो मैंने आपको दही बताई है, आधी दही इस डोंगे में आपने इसकी बेस बनानी है। अब आधा दही हमने डोंगे में डाल दिया है। अब इसमें हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो थोड़ी थोड़ी करके इसमें आप दही में आप आलू डाल दें, जो जो भी मैंने आपको लिखवाया बनाया। अब इसके बाद आपने सफ़ेद चने डाल देने हैं और सफ़ेद चने ज़रा थोड़े से फैला दें दही में और इनको अच्छे से सेट कर लें। अब इसके बाद मैंने भल्ले बनाए हैं, वो भी आप इसमें 3 से 4 भल्ले रख लें। इसी तरह चने के साथ इसको भल्लों को भी रख लें। अब आपने इसमें जो मैंने आपको चटनी प्याज बताया था, बारीक प्याज इस पर स्प्रिंकल कर दें। अब इसके बाद आपने प्याज के बाद अब मैंने दरमियाने साइज़ की 1 प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट के इस पर स्प्रिंकल कर दिया है। और 3-4 मिर्चें मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, वो भी मैं इसको बारीक बारीक काट के इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। आपने भी सेम इसी तरह करना है। और दही बड़े की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाल दी हुई है, आप उसमें देख सकते हो। और ये अब मैं इस पर इमली की चटनी डाल रही हूँ, जो कि बहुत मज़े की और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और आप इसमें इमली की चटनी डालने के बाद आपने सब्ज़ चटनी मैंने बना के रखी हुई है पुदीने की, वो भी आप डालें। जितनी आपके पास चटनियाँ हैं आप भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने 3-4 ये चटनियाँ, मीठी चटनी, सब्ज़ चटनी, दही में डाली है और इमली की चटनी। अब जो मेरे पास बाकी दही बच गया था, आधा मैंने डाल दिया था पहले, अब आधा जो बच गया था वो मैं इसके ऊपर दोबारा डाल रही हूँ, चनों और भलों के ऊपर। आपने भी इसी तरह इसमें वो जो बॉयल मैंने चीज़ें की हुई हैं वो तमाम चीज़ें इसमें डाल देनी हैं और फिर इसको अपने डेकोरेट कर लेना है। देखिए जिस तरह के मैंने आपको ये, अब मैंने इसको गार्निश कर दिया है। अब आपने इसके ऊपर पुदीने के पत्ते डालने हैं और हरी मिर्चें डालनी हैं और इसको ठंडा करके इसको सर्व करना है। और आपने इसके ऊपर चाट मसाला भी डालना है। और अब आप इसको ज़रूर नोश फरमाएँ, क्योंकि मैंने बड़ी खुशी से बनाए हैं और आप भी इसको ज़रूर पसंद करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये आप ईद स्पेशल, अफ्तार स्पेशल, दावतों में और शाम को टी टाइम में ज़रूर खा सकते हैं और बनाइएगा ज़रूर। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करते हो और मैं आपको दुआओं में याद रखती हूँ। आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।